बिट्स पिलानी एक ऐसा प्रीमियर इंस्टीट्यूट जिसमें पढ़ने का सपना कई सारे एस्पिरेंट्स का यहाँ पे होता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे जो बिट्स पिलानी की आपकी रैंकिंग होती है वो टॉप आईआईटीज और एनआईटीज के साथ की जाती है। अब लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का कंसर्न ये रहता है कि बिट्स पिलानी की फीस जो है थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे जो है आपको शायद नहीं पता हो कि बिट्स पिलानी के अंदर जो है आपकी कई प्रकार की स्कॉलरशिप भी रहती है, जिसकी मदद से जो है यहाँ तक आपको 100% ट्यूशन फीस वेवर भी जो है देखने को मिल सकता है। तो यही चीज जो है हम इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अभी अगर आपने जो है पुराने कुछ यहाँ पे वेबसाइट्स या फिर वीडियोस ऐसे देखे होंगे स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो वहां पे जो है चीजें अपडेट नहीं हुई है, जबकि अभी जो है रिसेंटली आपके कुछ नए क्राइटेरिया आ चुके इन स्कॉलरशिप्स में। तो वो भी चीज जो है आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले अगर हम जो है स्कॉलरशिप की बात करें तो दो स्कॉलरशिप हमें देखने को मिलती है। एक हो जाती है आपकी मेरिट स्कॉलरशिप और दूसरी हो जाती है आपकी एमसीएन स्कॉलरशिप या फिर हम कह सकते हैं मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी मेरिट स्कॉलरशिप रहती है ना, वो प्योरली आपके जो है परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि कॉलेज में जो है आपका सीजीपीए किस हिसाब से रह रहा है उसके बेसिस पे आपको देखने को मिलती है। जबकि एमसीएन स्कॉलरशिप की अगर हम जो है यहाँ पे बात करें तो ये आपकी जो है सीजीपीए तो जो है देखा ही जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपकी पेरेंटल इनकम जो है कितनी है, मतलब कि आपके पेरेंट्स की जो इनकम है वो हमें कितनी देखने को मिल रही है, उन दोनों के बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे ये स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। तो इन दोनों ही स्कॉलरशिप्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या बिटसैट के स्कोर के बेसिस पे भी जो है ये स्कॉलरशिप देखने को मिलती है, ये भी हम देखेंगे, है ना। और अभी नया जो है आपका क्या सिस्टम आया वो सब चीजें हम जो है यहाँ पे समझेंगे। अच्छा देखिए, ये सब स्कॉलरशिप प्रोसेस तो आपकी जो है जब आप बिट्स पिलानी में एडमिशन ले लोगे तब चीजें स्टार्ट होगी, लेकिन बिट्स पिलानी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए बिटसैट के अंदर जो है एक अच्छा स्कोर आपको लाना ही होगा। और अब बिटसैट के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को भी जो है हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बिटसियंस की टीम ने आपके लिए प्रिपेयर किया है बिटसेट 2025 चैंपियंस कोर्स। तो इस कोर्स में जो है हर एक आपको वो रेलिवेंट मटेरियल देखने को मिल जाएगा जो कि आपकी बिटसेट के प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। यहाँ पे कंप्लीट प्रोसीजर आप सभी के सामने है कि कोर्स में किस तरीके से एनरोल करना है। फिर भी अगर जो है कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले तो एक चीज जो है मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपका यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर रहता है उसके अंदर जो आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है ना, वो आपके बिटसेट स्कोर के बेसिस पे दी जा रही है। और अभी 2024-2025 में थोड़ा सा जो है इन्होंने यहाँ पे नंबर ऑफ परसेंटेज स्टूडेंट्स भी बढ़ा दिए जिनको स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिस आया था ये जो है यहाँ पे मेल के थ्रू आया था। जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर जो है सीट में इंटरेस्ट दिखाया था तो उनको सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये नोटिस प्रोवाइड किया गया था। अब जैसे जैसे जो है अपडेट होगी वो चीजें जो है हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखिए ये जो चीज है ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो यहाँ पे टॉप 7% स्टूडेंट्स में जो है यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप और एमसीएन स्कॉलरशिप दोनों ही 100% प्रोवाइड की गई थी। उसमें से टॉप 2% को मेरिट वाली दी गई थी और फिर जो आपके अगले टॉप 5% थे उनको जो है एमसीएन प्रोवाइड की गई थी। फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट टॉप 3% में 50% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई थी, 50% मेरिट जो है टॉप 1% को और 50% एमसीएन जो है नेक्स्ट टॉप 2% को। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टॉप 5% को जो है 25% एमसीएन स्कॉलरशिप दी गई और नेक्स्ट टॉप 10% को जो है 10% एमसीएन स्कॉलरशिप दी गई थी। ये जो है आपके बिटसेट के स्कोर के बेसिस पे था, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो है बिटसेट स्कोर देखा जाएगा। उसके बाद जो है अगले सेमेस्टर से यहाँ पे आपका सीजीपीए कंसिडरेशन में लिया जाएगा। तो जरूरी हो जाता है कि आप जो है सीजीपीए यहाँ पे अच्छा रखें, उसी के बेसिस पे आपको मेरिट और मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे जो है अगले सेमेस्टर में क्या होता है, तो अगले सेमेस्टर में आपका जो यहाँ पे पुराना रूल है वही चीज चलती है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपडेट हुई थी। हो सकता है इस साल चेंज हो जाए, शायद वो हर एक सेमेस्टर के लिए कर दे। तो जैसी भी इंफॉर्मेशन रहेंगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी तक जो सिस्टम है वो अपन समझ लेते हैं। मेरिट स्कॉलरशिप में क्या रहेगा कि टॉप 1% स्टूडेंट्स को यहाँ पे 100% ऑफ टोटल ट्यूशन फीस का जो है फी वेवर मिल जाएगा, यानी कि भाई उनको जो है सिर्फ आपके एडमिशन जो फीस रहती है वो लगेगी, ट्यूशन फीस में जो है पूरा यहाँ पे आपको फी वेवर मिल जाता है। हाँ, हॉस्टल और वो सब चीजें थोड़ी सी रहती है, लेकिन ये बहुत बड़ा जो है आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। फिर टॉप 2% स्टूडेंट्स को यहाँ पे 40% ऑफ टोटल ट्यूशन फी का जो है वेवर मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। अगर आपका सीजीपीए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रहता है तो यहाँ पे जो है आप इन टॉप वाली कैटेगरी में आ जाओगे और ऑटोमेटिकली आपको जो है ये स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब एमसीएन की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे जो है एमसीएन के लिए टॉप 3% स्टूडेंट्स को जो है 80% तक टोटल ट्यूशन फी देखने को मिलती है। आप देख रहे हो यहाँ पे एमसीएन जो है 80% से स्टार्ट हो रहा है, जबकि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अभी हमने देखा जो कि पिछले साल रूल आया कि यहाँ पे जो है आपके टॉप 5% को 100% तक मिल रही है। तो अब हो सकता है इस रूल में थोड़ा सा हमें जो है चेंज देखने को मिले, लेकिन अभी के लिए जो हमें समझना है, जो कि आपका सेकंड सेमेस्टर से फॉलो होगा, वो यही होगा। टॉप 6% के लिए फिर 40%, टॉप 12% के लिए 25% का फी वेवर, और टॉप 6% के लिए जो है 15% का यहाँ पे टोटल ट्यूशन फी जो है आपको वेवर मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, एडमिशन फी पे जो है कोई भी वेवर नहीं रहेगा, और साथ ही साथ जो आपकी यहाँ पे हॉस्टल की रहेगी, मेस की फीस रहेगी, वो थोड़ी सी आपको पे करनी रहेगी। फिर भी ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है ट्यूशन फीस, है ना, तो इससे जो है आपका लोड काफी ज्यादा यहाँ पे कम हो सकता है। अब जैसा कि मैंने बताया था, मेरिट स्कॉलरशिप में आपको कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना रहता है, लेकिन मेरिट कम नीड में करना रहता है, और कुछ एलिजिबिलिटी के भी रूल्स रहते हैं, तो उसको जो है थोड़ा सा अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए बात करूं तो भाई मिनिमम 6 तो आपका जो है यहाँ पे सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट होना ही चाहिए, है ना। सीजीपीए अलग चीज है, सीजीपीए क्या है, सभी सेमेस्टर्स का जो कम्युलेटिव है वो आपका रहेगा, और एसजीपीए क्या है, उस सेमेस्टर की हम जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मिनिमम जो है आपका 6 एसजीपीए या फिर सीजीपीए ही यहाँ पे कह लीजिए, मिनिमम जो है आपका 6 सीजीपीए यहाँ पे देखने को हमें मिलना चाहिए। स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करें तो दैट विल बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ योर सीजीपीए एंड द एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ठीक है, और यहाँ पे जब पेरेंट्स की बात की जा रही है तो दोनों ही पेरेंट्स का जो है यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया जाएगा। इन केस अगर आपके कोई एक पेरेंट जो है वो आप यहाँ पे आईटी रिटर्न नहीं भरते हो, तो फिर सिर्फ एक ही पेरेंट का जो है यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, और इसको जो है लेस रहना चाहिए देन द लिमिट डिसाइडेड बाय द स्कॉलरशिप कमिटी। ठीक है, तो अभी जो लिमिट यहाँ पे प्रीवियस सेमेस्टर के लिए हम देख रहे हैं वो 15 लाख है ना। कई सारे सोर्सेस में यहाँ पे 12 लाख के जो है क्लेम किया जा रहा था, बट अभी इसको थोड़ा सा जो है रिवाइज कर दिया गया है, तो ये 15 लाख जो है आपका यहाँ पे हो चुका है। एंड इट इज कैलकुलेटेड एंड अवॉर्डेड बेसिस ऑन द फर्स्ट सेमेस्टर सीजीपीए। फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका सीजीपीए रहेगा उसके बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, सॉरी, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट सेमेस्टर जो है आपका बिटसेट के स्कोर के बेसिस पे रहेगा, तो ये आपका जो भी सेकंड सेमेस्टर फिर अगले जो है सेकंड ईयर का जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा उसके हिसाब से जो है चलता जाएगा। तो भाई सेमेस्टर का जो है आपका ओवरऑल जो सीजीपीए रहेगा उसके बेसिस पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा। कोई भी यहाँ पे एनसीई या फिर आरसी नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब रहता है कि नॉट क्लियर्ड, ऐसा कोई ग्रेड नहीं रहना चाहिए, या फिर ई जो है आपका पुअर ग्रेड में आ जाता है, ये सब जो है आपको नहीं रहना चाहिए कोई भी सेमेस्टर के अंदर। एंड स्टूडेंट शुड नॉट बी टेकिंग अनदर एक्सटर्नल स्कॉलरशिप, जैसे कि भाई केवीपीवाई की स्कॉलरशिप रहती है या इंस्पायर स्कॉलरशिप रहती है, तो ये सब जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं लेने होने चाहिए। इन केस ऑफ इनडिसिप्लिन, ठीक है, इनडिसिप्लिन के केस में आ जाते हो तो भी आपको जो है आप नॉन एलिजिबल रहोगे एमसीएन स्कॉलरशिप के लिए। डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर रहने चाहिए ताकि जो है आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहे। इन केस अगर कुछ भी यहाँ पे फ्रॉड निकल के आता है तो भाई ये सीधी सीधी स्कॉलरशिप जो है आपकी रिवोक हो जाएगी। अब यहाँ पे किन डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना है वो भी जान लीजिए। तो अगर हम जो है यहाँ पे बात करें सैलरीड आपके अगर पेरेंट्स है, तो इफ पेरेंट्स या फिर गार्जियन आर सैलरीड पर्सन, ठीक है, या फिर उनका कोई बिजनेस है, तो कॉपी ऑफ आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न की जो कॉपी है अलोंग विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम स्टैम्प्ड बाय आईटी डिपार्टमेंट, जो ओरिजिनल भाई आईटी डिपार्टमेंट यहाँ पे इशू करता है, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, पेरेंट्स की जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो यहाँ पे दिखनी चाहिए। और अगर जो है एग्रीकल्चर के अंदर है, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे है तो उसमें जो है ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम मंडल रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, तो अब भाई जिनके भी पेरेंट्स है वो थोड़ा सा यहाँ पे देख ले, ठीक है, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू जो है आपको ये इनकम सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो वो आप जो है सबमिट कर सकते हैं, है ना। ईयर अभी का जो रहेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे सबमिट करना रहेगा। और अगर आपका कोई भी यहाँ पे एजुकेशन लोन है तो कॉपी ऑफ लोन सैंक्शन लेटर भी जो है आपको यहाँ पे सबमिट करना रहेगा। फिर बाकी जिनका भाई पेंशन है, ठीक है, कुछ पेरेंट्स का अगर पेंशन चल रहे हैं तो उस केस में जो है रिटायरमेंट लेटर आपको सबमिट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द बैंक स्टेटमेंट, है ना, जिसके अंदर जो है आपका पेंशन जितना क्रेडिट हो रहा है वो चीज आपको यहाँ पे दिखानी होगी। बाकी लोन के लिए तो मैं बता ही चुका हूँ, सैंक्शन लेटर आपका यहाँ पे रहना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, एफिडेविट्स जो है वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएंगे, है ना। आपको यहाँ पे या तो इनकम सर्टिफिकेट या फिर आईटी रिटर्न या फिर जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो चीज आपकी होनी चाहिए, एफिडेविट्स यहाँ पे नहीं चलेंगे। देन यहाँ पे जो है इनकम स्टेटमेंट सिंपली या फिर डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स, ये चीजें जो है आपकी यहाँ पे नहीं चलेगी। प्रॉपर जो ऑफिशियली यहाँ पे रिलीज होता है उसी को जो है यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ बोथ द पेरेंट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड इन केस बोथ आर अर्निंग, ठीक है, अगर आपके दोनों ही पेरेंट्स यहाँ पे अर्न कर रहे हैं तो दोनों का आपको जो है यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, और दोनों का मिला के जो है यहाँ पे 15 से कम रहना चाहिए। अगर 15 को एक्सीड कर रहा है तो आप जो है एमसीएन के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे।
ऑल द इनकम स्टेटमेंट शुड बी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, है ना, जैसे कि मैंने बताया। तो अभी 1 अप्रैल जब 2025 की बात आएगी तब जो है आप यहाँ पे सर्टिफिकेट करोगे, वैसे भी अभी बिटसेट के लिए टाइम है ना, तब तक ये डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट ऑफ अर्लियर ईयर्स विल बी डायरेक्टली रिजेक्टेड, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो आप जो है यहाँ पे बिटसेट की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई सारे स्कॉलरशिप्स आपके लिए अवेलेबल रहती है, जो कि आपके फी वाले जो बर्डन आपको रहता है वो आपको कम हो जाएगा। और इतने बढ़िया यार आपको इंस्टीट्यूट किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर आप जो है यहाँ पे लोन भी लेते हैं तो आप उसको जो है आसानी से यहाँ पे भी कर पाओगे, अगर आप कॉलेज के अंदर जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे मेहनत करते हो। चलिए, तो फिर जो है हमें मिलके यहाँ पे बिटसेट को क्रैक करना है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन रखिए एंड डेफिनेटली जो है आप यहाँ पे बेटर ही करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।